सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश। अब हमारी इस क्लास में चर्चा जो शुरू होती है वो इससे होती है, प्रमुख लोक नृत्य। परीक्षा की दृष्टि से जो जो सवाल बनने लायक है, चर्चा केवल उसी की होगी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, और उसमें भी हमने जो बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, केवल उन्हीं की बात हो रही है। तो पहला है धुरिया नृत्य और दूसरा ख्याल नृत्य। ये सब किस क्षेत्र के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। तीसरा सौरा नृत्य, चौथा है घोड़ा नृत्य, अगला है देवी नृत्य, छठवें नंबर पर लिया है राई नृत्य, सातवां दीप नृत्य, आठवां पाई डंडा नृत्य, नवा कार्तिक नृत्य, और 10वां बरेंडी नृत्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धुरिया नृत्य, ख्याल नृत्य, सौरा, घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, दीप नृत्य, पाई डंडा नृत्य, कार्तिक नृत्य और बरेंडी नृत्य। ये सारे लोक नृत्य जो हैं वो किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब बात करते हैं ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य। पहला रास नृत्य, दूसरा झूला नृत्य, तीसरा मयूर नृत्य, चौथा चरकुला नृत्य। ये चरकुला नृत्य तो परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार। पांचवा लठमार होली नृत्य। तो ये ब्रज क्षेत्र के 5 प्रमुख नृत्य। बुंदेलखंड के देखे, ब्रज क्षेत्र के देखे। अब पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य ये कौन कौन से हैं? एक नज़र इन पर भी। एक तो है नटवरी नृत्य, दूसरा कठफोड़वा नृत्य, और तीसरा फरहाई नृत्य। ये पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य लिए हैं। अभी चर्चा ये नहीं हो रही है कि कौन सा नृत्य किस उपलक्ष्य में हो रहा है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं नृत्य का नाम और क्षेत्र किस उपलक्ष्य में हो रहा है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जोगनी नृत्य
ये कहाँ होता है? ये अवध क्षेत्र में होता है। अगला है मिर्जापुर सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। अब आइए इनकी बात करते हैं। तो पहला हम लेते हैं कर्मा नृत्य, दूसरा शीला नृत्य, तीसरा हर कहरी नृत्य, चौथा ठडिया नृत्य, पांचवा चौलर नृत्य। इस तरह से आपने देखे मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र के 5 ये प्रमुख लोक नृत्य, और जोगनी नृत्य आपने देखा अवध क्षेत्र का। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख मेले, अब कौन से मेले हैं उनके नाम। पहला तो है माघ मेला, ये कहाँ लगता है? यह भी प्रयागराज में। दूसरा महाकुंभ, महाकुंभ मेला, ये कहाँ? प्रयागराज, 12 वर्ष बाद। और कुंभ मेला लगता है वो 6 वर्ष बाद लगता है। ये कौन सा है? महाकुंभ मेला, प्रत्येक 12 वर्ष बाद। तीसरा वटेश्वर मेला, वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। कंस वध मेला, ये कहाँ लगता है? हमीरपुर में। और खाली अगर ये पूछे कंस मेला तो मथुरा में ही लगता है। छठवां हरिदास जयंती मेला, ये वृंदावन मथुरा। ये 6 आपके सामने जो दिए हुए हैं मेले, और कहाँ लग रहे हैं इनकी स्थिति आगे देखते हैं। 7वें नंबर पर लेते हैं देवा शरीफ मेला, ये कहाँ लगता है? बाराबंकी। 8वां सरंगी रामपुर मेला, ये लगता है फर्रुखाबाद। 8वें नंबर पर लेते हैं सैयद सालार मेला, ये कहाँ लगता है? बहराइच। अगला नंबर देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, ये लगता है बलरामपुर में। शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? शाकंभरी देवी मेला, पूरा नाम ये है।
ये लगता है सहारनपुर में। अगला अब आप देखते हैं, एक तो है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव और दूसरा सुलेकुल। सुलेकुल महोत्सव। ये दोनों के दोनों कहाँ लगते हैं? आगरा में। ये ताज महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है और सुलेकुल महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है सुलेकुल महोत्सव। अब देखते हैं प्रदेश की कुछ बोलियां। प्रदेश में प्रयुक्त भाषा एवं बोलियां। तो इसमें पहली लाइन देखते हैं, प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब? अक्टूबर 1947 को, आज़ादी के तुरंत बाद। दूसरी लाइन, प्रदेश के कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य, प्रदेश के कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया। कब? 1968 जनवरी। 26 जनवरी को 1968 से प्रदेश के कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। 26 जनवरी 1968। आगे देखते हैं। और उर्दू जो है, यहीं पर देख लीजिए, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया 1989 से उत्तर प्रदेश में। अगली लाइन, प्रदेश में हिंदी की बोलियां। प्रदेश में हिंदी की बोलियां, तो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले हम पश्चिमी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां। पहली बोली है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रज और तीसरी है बांगरू और चौथी है बुंदेली। पांचवी कन्नौजी और छठी दक्षिण हिंदी। इस तरह से ये पश्चिमी हिंदी, यानी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, उसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिण हिंदी। आगे की जानकारी प्रदेश के संबंध में देखते हैं। पूर्वी हिंदी। अब बात करते हैं पश्चिमी की, अब पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां, अब वो कौन सी हैं?
नंबर 1 अवधी है, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। ये 3 कौन सी हो गई? पूर्वी। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी की बोलियां, ये कौन सी हैं? नंबर 1 गढ़वाली और भाई नंबर 2 है कुमायूनी। ये भी हिंदी की ही बोलियां हैं। ये पहाड़ी हिंदी और ये भाई पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। और कौन सी हिंदी है वो भी देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां, एक तो भोजपुरी, दूसरे नंबर पर मैथिली और तीसरे नंबर पर मगही। है हिंदी लेकिन ये बोलियां हैं, ठीक है। क्षेत्रीय राजस्थानी हिंदी की बोलियां, ये कौन सी हैं भाई? इनको भी देखो। नंबर 1 मारवाड़ी, 2 पर मेवाती और 3 पर मालवी और 4 पर है ढूंढाड़ी। ये 4 राजस्थान की हिंदी की ही बोलियां हैं। यह भी हिंदी और यह भी हिंदी। अब समझना ये है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और ये कौन सी हिंदी बोल और समझ रहे हैं। आगे खड़ी बोली का विकास। सौर सैनी से हुआ। इसका अन्य नाम कौरवी, यानी खड़ी बोली को सीधा सीधा आप कौरवी बोली भी कह सकते हो। ये सवाल ही बनता है। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने। और भाई मेरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी अधिकतम जितनी मिल सकती है परीक्षा की दृष्टि से वो आपके बीच में शेयर की जा रही है और जो उपयोगी भी है। अब तक बात की मैंने बोलियों की, अब बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कुछ खास जानकारी। वो क्या है? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। पता है कहाँ किए? वो किए एक कन्नौज में, एक स्थान तो कन्नौज में और दूसरा प्रयागराज। प्रयागराज कौन सा? यही इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। आगे देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट जानकारी हमको मिल रही है। चौरी चौरा कहाँ पर है? ये गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले में। और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह रही है। 1922 में इस जगह पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और
लगभग 22 जिंदा पुलिस वाले ही जलकर मर गए। तो तब से ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है, चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। 1922 की घटना है। तो ये कहाँ है? गोरखपुर जिले में। अगली जानकारी, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है तीर्थ स्थल, ये कहाँ पर है? सीतापुर में। महोदय श्री नगर किसको कहते हैं? कन्नौज को। महोदय श्रीनगर कन्नौज को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल दोनों धर्मों का, बौद्ध का भी और जैन का भी, वो क्या है? कौशाम्बी। आगे, जौनपुर भारत का शिराज। जौनपुर भारत का शिराज कहा जाता है। तो जौनपुर को भारत का शिराज भी कहा जाता है। आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अंग्रेज है, वायसराय की कब्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर में, गाजीपुर जिले में है ये। किसकी? ये भी सवाल पूछा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। आगे, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना, ये कहाँ है? मेरठ में करवाया। तो ये भी पूछा गया है परीक्षा में। बेगम समरू ने चर्च का निर्माण कहाँ कराया? सरधना में, जो मेरठ में है। आगे, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। ये कुछ उत्तर प्रदेश के मैंने आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके बीच में शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि ये इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलने की संभावना रहेगी परीक्षा में। अब आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।